दोस्तों, इतनी बड़ी खबर आपको पता चला आपको कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना बड़ा खुलासा कर रहे हैं अपने ही पार्टी को लेकर। मालूम चला आपको? डिबेट हो रहा होगा कहीं न्यूज चैनल पर, खोलकर देखिए टीवी। शायद किसी चैनल पर दिखाया जाए कि बीजेपी के नेता कितना बड़ा खुलासा कर रहे हैं, कितने बड़े घोटाले की बात कर रहे हैं। नहीं पता चला होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैंने भी देखा, मैंने भी सर्च किया, इनफैक्ट गूगल पर जाकर सर्च किया कि कितने अखबारों ने इस खबर को छापा है, कितने मीडिया वालों ने इस खबर को दिखाया है। तो अफसोस की बात, नहीं पता चला। सिर्फ एक दो छोटे पोर्टल को छोड़कर किसी ने इस खबर को दिखाया होगा, बताया होगा। जो लिखना, बोलना, सच को उजागर करना जानते हैं, उन्होंने ही ये छापा है। आज तक जी न्यूज, एबीपी न्यूज, नेटवर्क 18, अंबानी का चैनल, अडानी का चैनल, किसी पर इस खबर को नहीं दिखाया जा रहा है कि कैसे मोदी जी के बगल में भ्रष्टाचारी जो है मोदी जी का ताप नहीं सह सकते हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया, अगर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो वो 40,000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश कर देंगे, एक एक नाम वो लाकर सामने रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप भी टेलीविजन पर लगाइए गोदी चैनल्स और देखिए कि आपको कौन कौन सी खबरें दिखाई जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक, भाजपा के करीबी, जी हाँ करीबी जो है नेता, वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो आवाज उठा रहे हैं, उनकी बातों में जो सच्चाई है या झूठ बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, कम से कम मीडिया अपनी ईमानदारी से खबर तो दिखा देता, मीडिया बताता तो सही। हाँ, अगर कांग्रेस की खबर होती, सपा की खबर होती, टीएमसी की खबर होती, राहुल, अखिलेश, मायावती, अरविंद केजरीवाल, विपक्ष के किसी भी नेता की खबर होती, तो अभी गला फाड़ फाड़ कर, ब्रेकिंग ब्रेकिंग, चिल्ला चिल्ला कर, गुल्लू पुल्लू चिल्लू सब आपको बता रहे होते कि देखिए कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा घूसखोरी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, भ्रष्टाचार किया गया, देश की जनता के साथ ठगाई हुई है, ठग लिया है, देश की जनता का पैसा अपने अंदर जो है मार लिया है, ये लोग ऐश कर रहे हैं, अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता सोचते हैं, उनके अलावा तो कोई सोच ही नहीं सकता। ऐसे ही हेडलाइन के साथ ट्विटर पर हैशटैग के साथ नफरती चिंटू, जो भी यूजर्स है, जो भी बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो ट्रेंड कर रहे होते हैं। लेकिन अफसोस की बात, इन तमाम खबरों को कहीं जगह नहीं दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हिंदुस्तान का ये ट्वीट दिखाना चाहूंगी कि बोलता हिंदुस्तान जो है बीजेपी के विधायक, जी हाँ बीजेपी की एमएलए जो है, वो कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपने ही पार्टी के लोगों पर। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं कोविड में 40,000 करोड़ रुपए लूटने वालों का नाम उजागर कर दूंगा। बीजेपी एमएलए की धमकी है अपने ही पार्टी के लोगों को लेकर कि अगर मुझे पार्टी से बीजेपी निकालती है तो मैं 40,000 करोड़ लूटने वालों का नाम उजागर करूंगा। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में बार बार नाम सामने आता है, बार बार कहा जो है भ्रष्टाचारियों का नाम आता है। अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे को लेकर कई सारे वीडियो आए थे, 100 करोड़ 500 करोड़ जो है वसूली का लेकर, लेकिन अफसोस की बात, ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल, ना कोई खबर बनी। आरोप लगा था ना, कम से कम ईडी सीबीआई को तो जाना चाहिए था, जांच करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। कोई जांच, कोई पड़ताल अगर हुआ हो तो बताइएगा मुझे, कमेंट करके लिखिएगा, क्योंकि मेरी नज़र से तो ऐसे कोई खबर गई नहीं है अभी तक जो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ देखिए, लोकमत एक कोई पोर्टल है, उसने ये खबर छापी है। आज तक वगैरह किसी ने इस खबर को नहीं छापा है कि कैसे जो है बीजेपी के विधायक जो है कर्नाटक, जिस कर्नाटक से भाजपा हार गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, बहुत जी तोड़ मेहनत किया, प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की, रोड शो किया, लोगों के बीच गए, लेकिन वहां पर उनकी दाल नहीं गली, बीजेपी हार गई। तो हारने के बाद जो है विपक्ष में अभी मजबूत के साथ तो बीजेपी ही है। तो उनके विधायक जो है धमकी दे रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि अगर भाजपा मुझे निकालती है तो फिर मैं सारा काला चिट्ठा खोलूंगा।
अब सोचिए, कायदे से तो ईडी सीबीआई को इनको पकड़ना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, और जिन जिन लोगों का नाम सामने आए उन तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। लेकिन क्या इस तरीके की चीजें होंगी? क्या ऐसी खबरें हम लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा? क्या गोदी चैनल्स ने शायद अभी नहीं देखा होगा, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो इस तरीके से डिबेट चलाएगा कि देखिए भ्रष्टाचार जो है भारतीय जनता पार्टी में भी कितना सर चढ़कर बोल रहा है। क्या बीजेपी के लोग इन्हें बताएंगे कि हाँ नाम बताओ, प्रधानमंत्री फोन करके पूछेंगे? कुछ होगा ऐसा, पता नहीं दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा खबर मैं आपको बता दूं, एएनआई के हवाले से है। लोकमत हिंदी न्यूज़ चैनल है, ये पोर्टल है, ये लिखता है कि कर्नाटक में कोरोना की पहली लहर के दौरान येदियुरप्पा सरकार पर 40,000 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक वसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें भाजपा से निकाला गया तो वो उन लोगों का नाम सार्वजनिक कर देंगे जो कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल थे। समाचार एजेंसी एएनआई के रिपोर्ट की बात किया जाए तो विजयपुर के भाजपा विधायक वसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा है कि मैं उन लोगों का नाम बताऊंगा जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लूटपाट की है और अंकुत संपत्ति बनाई है। कोरोना की पहली लहर में बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, उस समय 40,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ। उसके समय प्रत्येक कोरोना मरीज के नाम पर 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया गया था। भाजपा नेता वसनगौड़ा पाटिल ने धमकी भरे अंदाज में ये बातें कही और कहा है कि उस समय हमारी सरकार थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सत्ता में किसकी सरकार थी, चोर तो चोर होते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। आगे कहा, बीजेपी विधायक ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सीएम सिद्धरामैया ने ट्विटर पर कहा कि बीजेपी विधायक वसनगौड़ा का ये साहसिक आरोप है कि येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली पिछली सरकार भाजपा की सरकार में कोविड के दौरान 40,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार हुआ है। उन आरोपों ने हमारे पहले के सबूतों को और भी पुख्ता कर दिया है, जिसने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार 40% कमीशन खोर सरकार है। सीएम सिद्धरामैया ने आगे ये भी कहा, जो अभी प्रेसिडेंट वाले हैं कांग्रेस वाले, कि अगर हम भाजपा विधायक वसनगौड़ा को के आरोपों पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे अनुमान से 10 गुना अधिक है। भाजपा के मंत्रियों का समूह जो हमारे आरोपों पर चिल्लाते हुए बाहर आए थे और विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो अब कहां छिपे हुए हैं। भाजपा विधायक ने आगे आरोप ये भी लगाया कि येदियुरप्पा सरकार ने कोविड के समय 45 रुपए के मास्क को 485 रुपए तक जो है उसमें अदा करते हुए बेचा था। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान बीजेपी सरकार ने 45 रुपए के मास्क के लिए 485 रुपए तय किए थे। बेंगलोर में 10,000 बेड तैयार किए गए थे, जिसके लिए 10,000 बेड किराए पर लगा दिए गए। अगर उन्हें उस पैसे से बेड खरीदे थे तो कितने हजार करोड़ रुपए हुए? क्या उन्होंने लूटा है? मैंने विधानसभा में बीएस येदियुरप्पा से ये बात बताई। जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ तो मणिपाल अस्पताल में उन्होंने 5,80,000 रुपए का बिल ले लिया। गरीब लोग इतने पैसे कहाँ से लाते? भाजपा विधायक आगे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो मुझे नोटिस देंगे और मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करेंगे, तो भी मैं उन सभी को बेनकाब कर दूंगा। सच कहा जाए तो सभी को डर में रखा जाना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सच कहा जाए तो सभी को डर में रखा जाना चाहिए। अगर कोई चोर बन जाए तो राज्य और देश को कौन बचाएगा? देश प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बचा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री मुकेश निरानी ने उस बयान पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी विधायक वसनगौड़ा के आरोपों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में सवाल पूछना जाना चाहिए। वो राज्य के उपाध्यक्ष कैसे बन जाते हैं और कई बात है जो मैं बाद में बताऊंगा, वो मुझे निष्कासित कर देंगे। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि इतना भ्रष्टाचार हुआ, और असलियत भी यही है दोस्तों कि 40% कमीशन खोर का जो नारा है कांग्रेस ने खूब जोरों शोरों से कर्नाटक में उठाया था, और यही वजह है कि कर्नाटक के लोगों को भी ये बात समझ में आई थी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जो है उनकी सरकार गिर गई थी, जनता ने उन्हें नकार दिया था। तो अब उनके ही विधायक जो है अब बड़े आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे देश की मीडिया का कैमरा जो है वो इधर नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, दूसरी जगह बहुत तेजी से भागता है, बहुत स्पीड से, सबसे तेज, सबसे आगे। मतलब इनका क्या ही कहा जाए। हमारे देश की मीडिया जो है वो किस तरीके से काम कर रही है ये आप सभी के सामने है कि वो कैसे काम करती है और कितना ज़्यादा एक पार्टी को महान बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, कुछ भी कर गुजरने को बैठी रहती है।
दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।